ओशो कहते हैं, अगर मुझे ध्यान उपलब्ध हो गया तो इसका यह अर्थ थोड़ी है कि अब तुम्हारे लिए कुछ कम बचा दुनिया में, अब तुम क्या करोगे। अगर कोई दो आदमी पद पाने में लगे हो तो एक ही पा सकेगा, दोनों ना पा सकेंगे। लेकिन अगर कोई परमात्मा को पाने में लगा हो तो किसी से कोई स्पर्धा ही नहीं है। मैं परमात्मा को पालूं इससे मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूं, इससे कुछ परमात्मा तुम्हारे लिए कम थोड़ी बचा कि अब तुम पाओगे तो थोड़ा तो पहले ही कोई ले जा चुका, अब तुमको अधूरा ही मिलेगा। आश्चर्य की बात तो यही है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने परमात्मा को पा लिया तो तुम्हारे पाने की संभावना बढ़ गई, घटी नहीं, बढ़ गई। और अगर किसी एक व्यक्ति ने पद पा लिया तो तुम्हारे पाने की संभावना समाप्त हो गई। अब या तो मुरारजी बैठ जाएं या इंदिरा बैठ जाए, एक ही बैठ सकते। दूसरा या तो जेल में होगा या जेल के बाहर जेल से भी बदतर हालत में होगा। जहां पद का संघर्ष है वहां तो स्पर्धा है, वहां तो दुश्मनी, वहां मैत्री कैसी। तो राजनीतिक मित्र हो ही नहीं सकते। मित्र भी जो दिखाई पड़ते हैं वो भी मित्र नहीं होते, जो एक ही पार्टी में होते हैं वो भी मित्र नहीं होते। कैसे हो सकते? मित्रता सब दिखावा है, ऊपर ऊपर है, धोखा है। मित्रता सब औपचारिक है, भीतर दुश्मनी चल रही, भीतर एक दूसरे को काटने के सब उपाय चल रहे हैं। राजनीति में मित्रता होती नहीं, धर्म में शत्रुता नहीं होती, हो कैसे सकती? अगर मुझे कुछ मिल गया है तो इससे तुम्हारे मिलने की संभावना कम नहीं हुई, बढ़ गई। अगर एक आदमी को मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है, ये भरोसा आ सकता है। अगर तुम जैसे ही हड्डी मांस मज्जा के आदमी को मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? तुम्हारी हिम्मत जगेगी, तुम अपने खोए उत्साह को पुनः पालोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास पैदा होगा। सद्गुरु का अर्थ है उसने कुछ ऐसे जगत में पाया है जहां प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं। उसने ध्यान पाया, समाधि पाई, परमात्मा पाया, धर्म पाया। एक तो तुम्हारी आकांक्षा नहीं है इन बातों की, अगर तुम्हारी आकांक्षा है तो भी कोई स्पर्धा नहीं है। तुम सद्गुरु के सामने सब खोल के रख सकते हो। तुम्हें अपने ताश के पत्ते छिपाने की जरूरत नहीं है, ट्रम्प कार्ड भी छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम सारे पत्ते खोल के रख सकते हो। अच्छा यही होगा कि तुम सारे पत्ते खोल दो तो सद्गुरु तुम्हें ठीक ठीक से रास्ते पर ले चले, तुम्हारा हाथ पकड़ ले। तुम्हारे सारे पत्ते खोल के रख देने में ही तुमने अपना हाथ सद्गुरु के हाथ में रख दिया। उसके पहले तुम रखोगे नहीं, उसके पहले तुम मुट्ठी बांधे हुए हो, कुछ छिपाए हुए हो, बचाना है। ज्यादा करीब ना आओगे, जरा दूर दूर रहोगे, दीवार रखोगे, ओट रखोगे, पर्दा रखोगे, क्योंकि कहीं सब बात खुल ना जाए। सब बात खोल ही दो ताकि बचाने को कुछ ना रहे। जब बचाने को कुछ ना रहेगा, कुछ राज ना रहेगा, कुछ रहस्य ना रहेगा, तो फिर किस लिए ओट करोगे, फिर किस लिए पर्दे डालोगे? फिर सब ओट मिट जाएगी, और जहां ओट मिटती है वहीं क्रांति घटती है। तीसरा प्रश्न, राम राम करत काहि, राम ऐसे मिलत नाही। राम सदा कहत जाई, राम सदा बहत जाई। कहत पकड़ो राम नाही, चलत पकड़ो राम नाही। राम सदा विराजत माही, सब दिसत राम सही। सुंदर वचन है, लेकिन इनको प्रश्न क्यों बनाया? इनमें उत्तर है। सीधे सरल वचन है, इनकी व्याख्या की भी जरूरत नहीं। इससे सीधा सरल और क्या होगा? राम राम कहत काहि। राम राम
किस लिए कहते हो? कहने की बात नहीं है राम, हृदय में संभालने की बात है राम। कहना किसको है, पुकारना किसको है, चीखना चिल्लाना किसको है? राम कहीं दूर थोड़ी। कबीर कहते हैं क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तेरा खुदा बहरा हो गया जो इतने ऊंचे मीनार पर चढ़ के चिल्ला रहा है? राम शब्द को भी दोहराने की क्या जरूरत है? भाव को गहो, भाव को संभालो हृदय में। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने बच्चे को संभालती गर्भ में, ऐसे राम के भाव को संभालो। राम राम कहत काही, राम ऐसे मिलत नहीं। ऐसे बोलने से, राम राम दोहराने से, राम राम की चदरिया ओढ़ लेने से राम मिलते होते तो बड़ा सस्ता हो जाता, फिर तो तोतों को भी मिल जाते। राम सदा कहत जाई, सुंदर वचन है कि तुमने कहा राम कि गए राम। हाथ से चूके, कहे कि चूके, ये शब्द की बात नहीं, निशब्द में संभालना है, शून्य में, मौन में पकड़ना है। शब्द बना कि तुम राम से दूर हो गए, शब्द बना कि मन बन गया। जहां मन आया राम दूर हो गए, जहां मन नहीं होता वहां राम विराजमान है। राम कोई नाम थोड़ी, ये तो प्रतीक है नाम, भाव की बात है। इसलिए तो कहते हैं कि वाल्मीकि मरा मरा जपते जपते भी राम को पा गया। भाव की बात है। गंवार थे, पढ़े लिखे न थे, गुरु तो कह गया था कि राम राम जपना, भूल गए। सीधे साधे आदमी थे, इसलिए कभी कभी गंवार पहुंच जाते, मगर पंडित कभी पहुंचे हो ऐसा सुना नहीं। पंडित बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करता है, व्याकरण भाषा सबका आयोजन रखता है, मगर ये कोई शुद्ध उच्चारण की बात थोड़ी है, ये कोई भाषा की बात थोड़ी है, भाव की बात है। भूल गए। राम राम कहते 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 जल्दी जल्दी दोहरा रहे होंगे राम 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 राम, वो मरा मरा हो गए। तो उसी को दोहराते रहे, उसी को दोहराते दोहराते पा गए। जब गुरु वापस आया और देखा कि बाल्या तो वाल्मीकि हो गया, अपूर्व शांति में विराजा है, आनंद झर रहा है, अमृत बरस रहा है। तो गुरु ने पूछा मिल गया? राम राम जपते जपते मिला। तब कहीं बाल्या को याद आया, उसने कहा अरे बड़ी भूल हो गई, राम राम कहा था, मैं मरा मरा जपता रहा, मगर मिल गया। तो न तो राम जपने की बात है, न राम शब्द से कुछ लेने देने की बात है। यहां पुष्पा बैठी, वो यहां नाद का प्रयोग करती। एक छोटा सा सन्यासियों का समुदाय उसके पास बैठ के नाद का प्रयोग करता, नाद में डूबता है। पुष्पा हॉलैंड से, संस्कृत जानती नहीं, तो कुछ संस्कृत की भूल चूक हो जाती होगी। फिर यहां तो संस्कृत जानने वाले भी आ जाते हैं, आना तो नहीं चाहिए मगर आ जाते। तो किसी संस्कृत जानने वाले ने ऐतराज उठाया होगा, पुष्पा को समझाया बुझाया कि इस तरह का नहीं, ठीक ठीक उच्चारण होना चाहिए मंत्र का, नाद का ठीक स्वर होना चाहिए, ठीक व्याकरण होना चाहिए। तो बेचारी पुष्पा बात में पड़ गई। जब हमेशा वो अपने समूह को लेकर आती थी तो परम आनंद की घटना घटती थी, वे खूब गहरे डूबते थे। इस बार जब आई मेरे पास और उसके समूह ने जब नाद का उच्चार किया तो उच्चारण तो सही था, बाकी सब खो गया। व्याकरण बिल्कुल ठीक हो गई, मगर ना भाव था, ना रस था, ना डुबकी थी। डर दूसरा लगा था, डर ये लगा था कि कहीं कोई भाषा की भूल चूक ना हो जाए। तो गौण तो पकड़ में आ गया, मूल खो गया। मैंने उसे बुला के पूछा कि तू जरूर किसी संस्कृत जानने वाले के चक्कर में आ गई। उसने कहा कि हाँ कुछ गलती हुई। मैंने कहा सब गड़बड़ी हो गया, गलती नहीं हुई। ये ऐसे ही हुआ जैसे कि
बाल्या मरा मरा जप रहा था, वो तो संयोग की बात है। प्रभु ने बड़ी कृपा की कि कोई पंडित नहीं भेजा उस वक्त, नहीं तो वाल्मीकि अभी तक भटकते, पहुंचते ही नहीं। कोई पंडित आके ठीक कर देता, ये क्या कर रहे हो मरा मरा, राम राम कहो और याद रखना इस तरह की भूल चूक ना हो। तो फिर डर पैदा हो जाता, और डर में कहां प्रेम। जहां भय आया, संकोच आ गया, सिकुड़ गया आदमी, फिर वो पूरे वक्त ख्याल रखते कि कहीं मरा तो नहीं हो रहा है, फिर तो नहीं हो रहा है मरा, बस चूक जाते। फिर लीनता ही न बनती, फिर तल्लीनता ही पैदा न होती। तो मैंने उससे कहा भूल सब भाषा व्याकरण, यहां कोई मैं भाषा व्याकरण थोड़ी सिखाने को बैठा, यहां असली की बात चल रही, नकली की बात मत कर, भूल सब। कोई भी शब्द काम देगा, अपना भी नाम अगर दोहरा लो तो भी हो जाएगा। ये प्रश्न ही शब्दों का नहीं है। इसलिए कहते राम सदा कहत जाई, कहा कि चूके, कहा कि गया, राम सदा बहत जाई। और राम तो प्रवाह है, तुमने पकड़ने की कोशिश की कि चूका, मुट्ठी बांधी के गया। राम के साथ बहो, ये प्रवाह है, जीवंत प्रवाह है। ये कोई मुर्दा चीज नहीं है कि बांध ली गांठ और रख ली संभाल के पोटली में। ये कोई हीरा नहीं है, ये नदी है, बहती हुई नदी है, ये सरित प्रवाह है। राम सदा बहत जाई, कहत पकड़ो राम नाही, और तुमने कह के पकड़ लिया राम चूके। राम बह रहा है, तुम भी उसके साथ बहो, बहो धारा के साथ। यही समर्पण का अर्थ है। चलत पकड़ो राम नाही, राम सदा विराजत माही। और राम तुम्हारे भीतर बैठा है, बुला किसको रहे, बुला कौन रहा, जो बुला रहा वही राम है। अब राम से ही राम राम कहलवा रहे, काहे को कष्ट दे रहे। राम से राम राम कहलवा के क्या सार होगा। जो भीतर पुकार रहा है उसमें ही डुबकी ले लो। सब दिशत राम सही। जब भीतर राम दिखने लगेगा तो तुम पाओगे सब दिशाओं में राम है। चौथा प्रश्न, आपने कल मोहम्मद गजनी और उसके गुलाम के प्रेम की कहानी कही, लेकिन मुझे एक सत्य घटना मालूम जिसमें गुरु ने शिष्य के प्रति ऐसा भाव प्रकट किया। आप अपनी अमृतसर की एक यात्रा में लगातार 3 दिनों तक कड़वा रस पीते रहे और शिष्य को इसकी खबर नहीं होने दी। ऐसे समझाने की अनुकंपा करें। पूछा है चमनलाल भारती ने। उन्हीं के घर की बात है इसलिए वो ठीक ही कहते। सच ही है बात, लेकिन इतने प्रेम से पिला रहे थे। मैं बहुत घरों में रुका हूं, पत्नियां तो मुझे बहुत अनेक घरों में मिली जिन्होंने बड़े प्रेम से सेवा की, लेकिन जहां तक पतियों का संबंध है चमनलाल अनूठे। खुद ही सारा देखभाल करते, रात 12 बजे मुझे विदा करके फिर सुबह का इंतजाम करने में लग जाते। 4 बजे उठ के फिर सुबह का इंतजाम, रस भी खुद लाते, पानी भी खुद लाते, भोजन भी खुद लाते। इतने प्रेम से सेवा कर रहे थे कि कड़वे रस की बात उठानी ठीक नहीं थी। और उनका क्या कसूर था, कुछ कड़वे फल आ गए होंगे। इतना प्रेम डाला था उसमें कि वो कड़वाहट नहीं रही थी। जीभ तो जानती थी कि कड़वा रस है, लेकिन मैं तो कुछ और भी देख रहा था जो उसके साथ बह रहा है। वो इतना ज्यादा था।
ओशो प्रवचन सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।